हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरिल्ला सर आप लोगों के बीच केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे क्या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का आज हम लोग दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक्स आपको दिया गया है, आप वहां से वॉच कर लें। उसके बाद ये आपको वीडियो और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या ऑक्सीडेशन नंबर का क्या है अगला टॉपिक। तो कहता है क्या गाइडलाइंस टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल एंड आयंस। कहता है क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, एक परमाणु का। कहता है एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, एक परमाणु का, उस परमाणु का जिसमें एक मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में एक परमाणु होता है या आयंस होता है। मतलब जिस मॉलिक्यूल मतलब क्या, अणु में क्या होता है, परमाणु। किसी अणु में जो है परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालता है, ये आयंस भी आ रहेगा। तो इस तरह से आपको इस तरह से इसको जो है याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, कहता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम मतलब किसी परमाणु की मतलब परमाणु संख्या थी क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम का मतलब क्या, एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या इन देयर एलिमेंटल विल बी इक्वल टू जीरो। तो कह रहे क्या, कोई भी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, जीरो। सिर्फ कोई भी परमाणु का, वो भी क्या, एलिमेंट के फॉर्म में, जैसे एलिमेंटल है ना, इन देयर एलिमेंटल मतलब क्या, एलिमेंट, तत्व के रूप में। जैसे ये क्या तत्व है, ये क्या है, सोडियम को क्या बोलिएगा, तत्व है। तो किसी तत्व का अगर आप पूछिएगा तो क्या बताइएगा, जीरो। जैसे अगर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा, क्रोमियम, ये सब का क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका क्या आ जाएगा, जीरो। ये सब का क्या हो जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, ये सब का जीरो। इस तरह से आपको याद कर लेना। ये क्या है, कोई भी अगर एलिमेंट का पूछ ले या कोई आपको परमाणु का एक अकेला परमाणु जैसे पूछेगा, सिर्फ बोलेगा क्या सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्या बताइएगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो। सिर्फ एक अकेला सोडियम का रहेगा तब। दूसरा क्या था, क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम्स इन देयर होमोडायटोमिक, होमोट्राइएटोमिक या होमोपोलीएटोमिक मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या आता है, होमो मतलब क्या होता है, समान, एक समान। डाय मतलब दो, कोई दो एटम रहेगा, दोनों क्या समान ही रहेगा। कोई दो एटम जो समान रहेगा उसको बोलते हैं होमो डायटोमिक, होमो ट्राई, होमो मतलब समान, ट्राई मतलब तीन। तो तीन ऐसा परमाणु रहेगा जो कि तीनों क्या होगा, समान रहेगा। होमोपोली, होमो मतलब समान, पोली मतलब बहुत परमाणु की संख्या ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, होमोपोली एटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू जीरो। जैसे देखते हैं यहाँ क्या H2 कितना है, H2 है तो इसको क्या बोलिएगा, होमोडायटोमिक, क्या कि दो है तो दो है तो क्या बोलिएगा, होमो। H2 तो टू H दो भरे तो इसलिए होमो मतलब एक समान। तो H2 को क्या बोलिएगा, होमोडायटोमिक है। और इसमें क्या किया हो, H2O का जब सिर्फ आपसे पूछेगा क्या H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, क्या बताइएगा, जीरो। अगर आपसे सिर्फ पूछेगा क्या H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तो क्या बताइएगा, जीरो। अगर सिर्फ आपसे पूछेगा क्या O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तो क्या बताइएगा, जीरो। जैसे N2 का पूछेगा क्या बताइएगा, जीरो। F2 का पूछेगा क्या बताइएगा, जीरो। Cl2 का पूछेगा क्या बताइएगा, जीरो। O3 का पूछेगा क्या बताइएगा, जीरो। P4 का बताइएगा क्या बताइएगा, जीरो। S8 का बताइएगा क्या बताइएगा, जीरो। ये सभी आपका सेम S8 बार, P4 बार, O3 बार, Cl2 बार दो बार, F2 बार, N2 दो बार, O2 बार, S2 दो बार। जब इस तरह से सेम एटम का रहे इस तरह से और ये सिंगल रहे तो इस तरह से उसको क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएंगे, जीरो। ये था दो पॉइंट, और दो पॉइंट हम लोग चेक करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लेना है। चलिए दो पॉइंट देखे थे, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको ज़्यादा यूज आएगा। देखिए क्या कहता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू जीरो। कहता है एक आपको मॉलिक्यूल दिया रहेगा, एक अणु दिया रहेगा या एक आपको यौगिक दिया रहेगा। उस यौगिक में जो परमाणु आता है उस परमाणु का जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा सबको जोड़कर हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर करना पड़ेगा। वही कहता है क्या, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल मतलब एक अणु में परमाणुओं की कुल परमाणु मतलब सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का योग क्या ले लीजिएगा, जीरो। जैसे यहाँ क्या है, जल एक क्या है, जल एक यौगिक। जल में आप क्या देखते हैं, ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन दो मिलके बनाता है। अब यहाँ से पता नहीं कि ऑक्सीजन का कितना होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, लेकिन कहता है क्या, ऑक्सीजन का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और हाइड्रोजन का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो किसको बराबर कर देना है, 0 के बराबर। यहाँ से मान लेते हैं कि माना एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, x, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं कितना, x, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना आ जाएगा, 2x, कितना आ जाएगा, 2x। फिर आपको क्या कर देना है, प्लस दे देना है, क्या देना है, प्लस। उसके बाद क्या है, एक हाइड्रोजन कितना था, 2 था, हाइड्रोजन कितना था, 2, एक हाइड्रोजन को हम माने x थे, 2 हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2x। उसी तरह ऑक्सीजन का मान लेना है क्या, कुछ और मान लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का मान लेना है क्या, y। तो मान ली कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, y, तो दोनों का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना, दोनों को जोड़कर किसके बराबर कर दीजिएगा, 0 के बराबर। इसी तरह बनाया जाता है, आगे आपको समझ में आएगा, ये आपको सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। फिर उसी तरह NH3 में, NH3 दो परमाणु से मिलकर बना है, N और H से। तो N अकेला है, तो N का मान लेते हैं, N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेते हैं, X, कितना मान लेते हैं, X। अब फिर प्लस कर देना है, एक N था तो इसलिए एक X आया। H क्या बार है, 3 बार, तो एक H को मान लेते हैं कितना, Y, एक H का कितना मान लेते हैं, Y। यहाँ से 3 हो तो इसीलिए क्या देगा, 3Y। तो दोनों को जोड़ के किसके बराबर कर दीजिएगा, 0 को। ये था सिर्फ इसका, ये इसका है, ये इसका, इसी तरह निकालते हैं। जैसे यहाँ आप देखना CO क्या है, दो परमाणु से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन, अच्छा कार्बन और ऑक्सीजन। तो मान लेते हैं कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लिए, x, तो ये वो कार्बन था, x ले लिए, फिर आपको क्या कर देना, बीच में प्लस देना। फिर ऑक्सीजन का मान लेते हैं क्या, y, तो ये x प्लस y का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। फिर उसी तरह यहाँ क्या है, कार्बन की संख्या 2 है, तो एक कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या कितना मान लेते हैं, x, तो यहाँ 2 कार्बन है, इसलिए कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर प्लस कर देना है। और एक हाइड्रोजन का मान लेते हैं ऑक्सीडेशन संख्या कितना, y, इसलिए 4 है तो कितना आ जाएगा, 4y। इतना बराबर क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। उसी तरह जैसे K2Cr2O7 है, तो K2Cr2O7 क्या है, 3 परमाणु को मिलकर बना है। तो यहाँ से क्या करना है, तीनों को अलग अलग मान लेते हैं। जैसे K का, पोटेशियम का हम लोग मान लेते हैं क्या, परमाणु है तो ऑक्सीडेशन संख्या कितना, x, तो 2 पोटेशियम है तो इसलिए कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर प्लस कर देना है। फिर क्रोमियम भी 2 गए तो इसलिए क्रोमियम को मान लेते हैं कितना, y, तो एक क्रोमियम का y, तो दूसरा 2 क्रोमियम कितना आ जाएगा, 2y। फिर प्लस ऑक्सीजन का जैसे 7 गए तो एक ऑक्सीजन को मान लेते हैं ऑक्सीडेशन संख्या कितना, z, इसलिए 7 है तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू जेड बराबर क्या कर दीजिएगा, सबको 0 कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, सबको 0 कर दीजिएगा। तो यही तो बोल रहा था कि किसी मॉलिक्यूल में सभी परमाणु के ऑक्सीडेशन संख्या को जोड़ के किसके बराबर कर देना है, 0 के। एक मॉलिक्यूल मतलब एक अणु में जितना भी परमाणु है, सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन संख्या को जोड़कर किसके करना है, 0 के बराबर करना है। ये बहुत बार यूज आएगा, तो इसलिए गाइस इसको आपको समझना है। तो यहाँ फिर से देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कहता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन, मतलब एक आयन लेना है। इसमें क्या था, मॉलिक्यूल था, इसमें आयन का किसको बोलते हैं, जिसमें चार्ज रहेगा पहले से। तो क्या, एन आयन विल बी इक्वल टू चार्ज, इक्वल टू क्या करना है, चार्ज, इक्वल टू किसके करना है, चार्ज की करना है। यहाँ क्या था, इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ क्या है, इक्वल टू चार्ज ऑन डेट आयन्स, मतलब उस आयन पर जो पहले से चार्ज दिया रहेगा। जैसे यहाँ समझना है, जैसे ये जो आपको बना है, ये आपका क्या एक आयन है, ये क्या था, मॉलिक्यूल में कोई चार्ज था नहीं था। जैसे H2O पर कोई यहाँ चार्ज है नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। जब MnO4 पर माइनस चार्ज दे दे, जैसे NH4 पर प्लस चार्ज दे दे, मतलब इस तरह से कुछ प्लस माइनस चार्ज दिखेगा तो उसको आप क्या बोलिएगा, आयन बोलिएगा, क्या बोलिएगा, आयन बोलिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम, अच्छा मैग्नीज कितना, एक है, एक मैग्नीज को मान लेते हैं हम कितना, x, एक मैग्नीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, ऑक्सीडेशन संख्या कितना मान लेते हैं, x, तो x हो गया। फिर आपको क्या देना है, बीच में प्लस देना है। फिर ऑक्सीजन क्या है, 4 है, तो 4 ऑक्सीजन का 4 को है, तो हम एक ऑक्सीजन को मान लेते हैं कितना, y, इसलिए 4 का क्या आ जाएगा, 4 इंटू वाई, कितना, 4 इंटू वाई। ये सभी को क्या कर दिए, ये हो गया क्या, x किसका है, मैग्नीशियम का, अच्छा मैग्नीज का x माने थे ऑक्सीडेशन संख्या, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन संख्या कितना माने, y, तो 4 को है तो इसलिए 4y। और दोनों को ऑक्सीडेशन संख्या जोड़ कर किसके बराबर करना है, ये जो आपका माइनस दिया था इसका माइनस का मतलब कितना, -1, ये माइनस है तो इसका मतलब -1। अगर यहाँ रहता है 2 माइनस, तो 2 माइनस रहता है तो इसको -2 के बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ क्या सिर्फ माइनस दिया तो इसका माइनस का मतलब सिर्फ कितना लेना है, -1। जहाँ सिर्फ माइनस दे तो उसका मतलब क्या, -1 के बराबर करना, यही था। तो इसका बना हुआ है। फिर उसी तरह यहाँ देखना है, यहाँ भी नाइट्रोजन NH4 पर क्या है, प्लस चार्ज, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन को हम लोग मान लेते हैं कितना, x, कितना मान लेते हैं, x, तो फिर बीच में क्या देना है, प्लस। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 4 ले लिए, और एक हाइड्रोजन को मान लेते हैं कितना, y, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेते हैं, y, और ये चार्ज कितना है, प्लस, तो प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इसको बराबर करके कितना ले लेना है, +1,
या तो आप +1 लिखिए या तो 1 लिखिए, बात क्या रहेगा सेम। ये हो गया क्या इसका। फिर उसी तरह HPO4 में यहाँ क्या है H एक है, तो एक H का मान लेते हैं कितना x, एक H का मान लिया क्या ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, फिर आपको प्लस दे देना। फिर P भी एक है, तो एक P का मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना y, फिर आपको प्लस कर देना है। O कितना है 4, तो 4 ले 4 इंटू O का मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना Z, चारों को जोड़ के किसके बराबर कर दीजिएगा, जैसे ये -2 है तो इसको क्या करना है -2 के बराबर कर देना है। यही बोला था क्या, किसी भी आयन में जितना भी परमाणु रहेगा सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़कर उस आयन के क्या करना है बराबर कर देना है। ये चारों पॉइंट जो भी था आपको, यही चारों पॉइंट्स आपको जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सब निकलेगा, इसलिए आपको इस पॉइंट को क्या करना है याद कर लेना गाइस। तो इसलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। तो चलिए गाइस अगला क्या है आपको दिया है क्या, मस्ट रिमेंबर। जैसे हम लोग मैथ में फार्मूला को याद नहीं करते, उसी तरह फार्मूला को याद करते तो मैथ हम लोग सॉल्व कर पाते, बिना फार्मूला को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसी तरह केमिस्ट्री में जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसमें से आपको क्या याद होना चाहिए, तब आपको ऑक्सीडेशन अच्छा सा आप निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए इसको क्या करना याद कर लेना पड़ेगा। जब तक इसको आप याद नहीं रखिएगा तो आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाइएगा, इसलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले क्या कहता है मस्ट रिमेंबर, मतलब जरूर याद रखिएगा। चार्ज ऑन सम आयन, मतलब आयन पर कुछ चार्ज है। जैसे क्या कहता है फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन का मतलब क्या F पर माइनस चार्ज। ये F पर माइनस चार्ज का मतलब क्या है, फ्लोरीन का कितना है -1, कितना दिखा रहा है -1। जैसे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का मतलब क्या क्लोरीन पर कितना चार्ज दिखा रहा है -1, तो क्लोराइड को कितना लेना पड़ जाएगा -1। फिर कहता है ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड का आयन का मतलब क्या Br पर क्या माइनस, ये भी क्या है माइनस का मतलब -1। फिर उसी तरह आयोडाइड आयन का -1। फिर हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH पर -1, OH का क्या है -1। जब हम OH का यूज करेंगे तो वह क्या लेना पड़ जाएगा -1 लेना पड़ जाएगा। फिर साइनाइड आयन, साइनाइड आयन को हम लिखते हैं CN, CN पर क्या है C पर दिया है क्या -4। साइनाइड आयन जब भी आएगा तो उसको हमको क्या लेना पड़ जाएगा -1। फिर आइसोसाइनाइड आयन क्या होता है NC, फिर चार क्या है माइनस है, तो इसलिए क्या है इसका -1 लेना पड़ जाएगा। थायोसाइनाइड आयन SCN पर माइनस है, इस तरह से। आइसोथायोसाइनाइड आयन का NCS, इसका क्या -1, माइनस सिर्फ माइनस है तो मतलब -1। उसी तरह साइनेट आयन, साइनेट आयन में क्या CNO, O पर क्या है -1, सबका क्या है अधिकांश देख रहे हैं माइनस से आ रहा है। उसी तरह आइसोसाइनेट आयन NCO में भी क्या माइनस। फिर नाइट्रेट आयन क्या NO3 पर माइनस, नाइट्रेट आयन पर फिर क्या NO3 पर माइनस। फिर कार्बोनेट आयन पर क्या CO3 O2 पर माइनस। फिर ऑक्सीलेट आयन पर क्या C2O4 पर कितना -2 आयन। फिर उसी तरह सल्फेट आयन क्या SO4 -2। ये आपको याद कर लेना है, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन और अमोनियम आयन, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये जो है चारों पाँचों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा यूज आता है और ये थोड़ा आपको ये याद है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये थोड़ा यूज आता है। इस तरह से आपको क्या करना है याद कर लेना पड़ेगा, तब जाके आप ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाइएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको निश्चित है याद कर लेना पड़ेगा, ताकि हम लोग जब आगे हल करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर वो आपको अच्छा से समझ आ जाए। इन्हें का आप याद करबे नहीं कीजिए, उसके बाद हम लोग कत्तू वहाँ बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप याद नहीं किए हैं, तो इसलिए आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या गाइडलाइन का 5वां पॉइंट है क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला ग्रुप में होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट क्या होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन ए मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू +1, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है इस सभी का कितना क्या होता है +1। ऑक्सीडेशन नंबर इस सब का क्या लेना है +1 लेना है। कब, जब इसका मॉलिक्यूल में यूज होगा तब। मॉलिक्यूल मतलब क्या, कोई एक यौगिक रहेगा, कोई एक अणु रहेगा, उस अणु में ये अगर जहाँ भी होगा भाग रहेगा उसका क्या लेना है +1 लेना है। क्या लेना है +1। सोडियम का क्या लेना है +1, पोटेशियम का क्या लेना है +1। इस तरह से कब, जब आपको एक यौगिक दिया रहेगा, जैसे NaCl जैसे हमको पता है कि NaCl है, तो NaCl में N का क्या लेना पड़ जाएगा +1। अगर सिर्फ आपको सिर्फ अगर बोल देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, सिर्फ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताइएगा 0। क्या हम लोग पढ़े सबसे पहले गाइडलाइन का सबसे पहला पॉइंट वही था क्या, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0। और यहाँ क्या है NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताइएगा +1 बताइएगा। ये सब आएगा हम आगे बताएंगे। ये था। अब कहते हैं एक्सेप्शन, आपको कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड विल बी इक्वल टू -1।
तो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, ऑक्सीजन, अच्छा हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन। यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या फर्स्ट ग्रुप में आ गया हाइड्रोजन, इसमें क्या दे रहा है +1, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, यहाँ क्या दे रहा है +1। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल्स हाइड्राइड, हाइड्राइड बन जाएगा कुछ, मतलब कोई मेटल के साथ जब वो क्या करेगा, जैसे यहाँ एक सेकंड जैसे एग्जांपल लिए, जैसे सोडियम हाइड्राइड, क्या है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम को हम लोग क्या पढ़े, सोडियम का कितना लेना पड़ेगा +1, तो जब सोडियम को +1 लीजिएगा तो हाइड्रोजन को कितना लेना पड़ेगा -1, ताकि ये जो है इसको किसके बराबर करना पड़ जाएगा, 0 पे, इसको किसके बराबर करना पड़ जाएगा, 0 पे। तो इसी तरह यहाँ से क्या बोल रहा है, इसका -1, जैसे हमको मान लो कि एच का निकालना है, तो एच का निकालना है तो यहाँ से हम निकालने के लिए बता देते हैं। जैसे मान लो को आपको सोडियम को कितना लेना पड़ जाएगा, सोडियम लोग हम देख लिए कितना, सोडियम को कितना +1, इसका +1 लेना, फिर आपको क्या बोले बीच में आपको प्लस कर देना, फिर एक्स का, एच का मान लेते हैं कितना एक्स आया, इसको क्या किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर, इसको किसके बराबर कर देते हैं, 0। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिए और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिए एक्स। अब ये इसको दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर को जब जोड़ के किसके बराबर करना है, हमेशा 0 के बराबर। उसके बाद ये इसको जब हल करिए तो ये +1 है तो उधर में ये क्या आ जाएगा -1, यहाँ से बोल सकते हैं एक्स का मान कितना आ रहा है -1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ निकालने की कोशिश करिएगा, अगर आपको याद है तो आप यहाँ से तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से आपको पता है सोडियम का क्या होता है +1, तो सोडियम का +1 दे देना है। उसके बाद बचा क्या, हाइड्रोजन का कितना लेना है -1, तो ये तो आ गया हाइड्रोजन कितना -1। ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, ये हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में, तब इसका क्या होता है -1। ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, मेटल के रूप में रहता है, तब क्या लेना है, प्लस के रूप में। अब जैसे यहाँ है, यहाँ आपको क्या दे रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में क्या होता है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, रुबिडियम, इस तरह से। तो अब ये जो है इन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू क्या लेना है, +2, मतलब ये +2 किसका लेना है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्सियम, इस तरह का सब का क्या लेना है, +2, मतलब सेकेंड ग्रुप में जो भी एलिमेंट आएगा उसका कितना लेना है, +2 लेना है। तो याद कर लेना है सबको। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड, फ्लोरीन इन ए मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल में यदि फ्लोरीन है तो उसका कितना लेना पड़ेगा, ऑलवेज हमेशा कितना -1, कितना लेना पड़ेगा -1। कब, जब कोई एक मॉलिक्यूल में जब फ्लोराइन मतलब फ्लोरीन आ जाएगा, F आ जाएगा, तो उसका कितना लेना पड़ जाएगा, -1 लेना पड़ेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, जब तक याद ये रखिएगा नहीं तो आपको निकाल नहीं पाइएगा, इसलिए ये सब छोटा छोटे पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, रट लेना पड़ जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन, क्या कि अधिकांश आपको यौगिक जब देगा उसमें से ऑक्सीजन आपको नजर आएगा। देखिए कहता है क्या, 8वां पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी यूजुअली इक्वल टू -2। तो यूजुअली का मतलब होता है क्या, सामान्यता, सामान्यता मतलब सामान्य, हम लोग क्या ऑक्सीजन का कितना यूज करते हैं, -2, कितना यूज करते हैं, -2। कुछ लेकिन एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। अगर आपको एक्सेप्शन याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा कि -2 होगा या नहीं होगा। ऐसे सामान्यता याद रखिएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं, -2। कब, जब एक मॉलिक्यूल में हो, जब एक मॉलिक्यूल में हो तब वहाँ ऑक्सीजन का लेना क्या, -2। अगर आपको सिर्फ, अगर इसका पूछे क्या, आपको सिर्फ पूछे O2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो क्या बताइएगा, 0। क्या बताइएगा, 0, ताकि हम लोग बता दिए क्या, दूसरा पॉइंट में, इसी का गाइडलाइन का जब दूसरा पॉइंट देख रहे थे वहाँ क्या था, मोनो डायटोमिक, मोनो ट्राइटोमिक, वो सब क्या था, ये है मोनो डायटोमिक। मोनो डायटोमिक का क्या मारना है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर मारना है। तो इसी तरह यहाँ अब क्या आता है, क्या एक्सेप्शन में देखिए, एक्सेप्शन में एक आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन पर ऑक्साइड विल बी इक्वल टू -1। पर ऑक्साइड, जो भी पर ऑक्साइड वाला आएगा तो उसमें कितना लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है, कितना लेना है, -1। जैसे देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, H2O2। जैसे जल H2O होता है, जल क्या होता है, H2O होता है, यहाँ क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या, यहाँ जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हम लोग को कितना ऑक्सीजन कितना लेना पड़ जाएगा, -1। तो कैसे आता है, तो हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे H2O का H2O2, अब यहाँ से H2O2, अब हमको पता है कि हाइड्रोजन का हमको पता है कितना लेते हैं, +1। हाइड्रोजन का कितना लेते हैं हम लोग, +1। हाइड्रोजन को देखे थे क्या, फर्स्ट ग्रुप में आता था, उसका क्या लेते थे, +1। तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, जैसे एक हाइड्रोजन का हो गया क्या, एक हाइड्रोजन का +1, एक हाइड्रोजन का +1 गुना 2 है तो 2 कर देना है, या इसी तरह हल करना है। फिर प्लस उसी तरह आपको जैसे मान लो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मान लेते हैं कितना, x,
एक ऑक्सीजन का आप x ले लीजिए तो 2 ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 2। अब बराबर इसको क्या कर देना है 0 के, किसके कर देना है 0 के बराबर कर देना। जब आप इसको सॉल्व करिए तो 1 गुना 2 क्या आ जाएगा 2, अब प्लस 2 गुना x क्या आ जाएगा 2x बराबर कितना 0। ये 2 प्लस है तो उधर कहाँ आ जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -2। इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना, तो -2 अब बटे कितना, ये गुना में कहाँ आ जाएगा भाग में 2, तो काटिए कितना आ जाएगा -1। तो यही आ गया क्या, एक्स हम किसको माने थे ओ को, एक्स किसको माने थे ओ को, तो एक्स का ओ का कितना आ गया -1, यही है परऑक्साइड। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह आप क्या करना है Na2O2 को निकाल सकते हैं। Na का क्या होता है +1, तो फिर +1 2 गुना इस तरह से निकालिएगा, इसका भी क्या आ जाएगा उतने। ये याद रखिएगा क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है सूत्र H2O2। ये सोडियम परऑक्साइड, परऑक्साइड किसको बोलते हैं जिसमें O2 आ जाता है उसको बोलते हैं परऑक्साइड। अब जैसे दूसरा है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड, क्या सुपर ऑक्साइड, ये था परऑक्साइड, ये क्या है सुपर ऑक्साइड विल बी इक्वल टू कितना -12, कितना, इसमें ऑक्सीजन का कितना लेना है -12। ये सब एक्सेप्शन है, याद करिए एक्सेप्शन को कम से कम आप याद रखिए। आप एक्सेप्शन को याद रखिएगा तो ये अपने आप याद रहेगा। -2 तो हर जगह यूज करवे करेंगे, लेकिन एक्सेप्शनेबल आपको जब आपको सवाल पूछ लेगा तो आपको वही याद नहीं रहेगा तो कैसे निकाल पाइएगा। इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड विल भी कितना लेना -12। जैसे एक्सेप्शन में क्या नाम है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, KO2 को क्या बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जैसे इसका अगर निकालना चाहते हैं KO2, आप मान लीजिए कि आप भूल गए तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे हमको पता है पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम आया था क्या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में आया था क्या +1, अब फर्स्ट ग्रुप में कितने लेते थे +1 लेते थे। एक पोटेशियम है तो एक पोटेशियम का कितना लेना है +1, फिर आपको यहाँ क्या देते हैं प्लस। तो ऑक्सीजन को हमको निकालना है तो ऑक्सीजन कितना है 2, तो एक ऑक्सीजन को मान लेते हैं x, 2 का ऑक्सीजन है तो 2 आ जाएगा, दोनों को किसके बराबर कर देना 0 पर। जब इसको हल करिए तो क्या आ जाएगा 1 और प्लस कितना 2x कितना बराबर क्या 0। तो ये आपका क्या है 1 प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -1, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा -1/2। तो ये x किसको माने थे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का कितना आ गया -12। उसी तरह कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन F2O, F2O विल बी इक्वल टू कितना +2। यहाँ तो ऑक्सीजन यहाँ भी है तो यहाँ ऑक्सीजन का कितना आ गया +2। तो देखिए -2 -1 -12 फिर क्या आ गया +2 में आ गया। इसी तरह आपको ऑक्सीजन थोड़ा जो है ना याद कर लेना है। जैसे आपको इसी का अगर निकालना है तो इसको हम यहाँ जो है ड्रॉप करके इधर निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं F2O का। जैसे यहाँ क्या है F2O को निकालना है तो आपको ये याद रखना है कि हमको ऑक्सीजन का निकालना है तो फ्लोरीन के याद होना चाहिए। फ्लोरीन को लिखा है तो कितना होता है -1। फ्लोराइड आयन जो लिखा है तो फ्लोराइड आयन का मतलब क्या, उस पर चार्ज कितना था माइनस, तो उस पर चार्ज ही माइनस क्या दिखाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तो फ्लोरीन 2 गए थे इसलिए एक फ्लोरीन का -1 होता है तो 2 फ्लोरीन का क्या आ जाएगा 2 गुना। फिर आपको प्लस कर देना है, ये ऑक्सीजन का मान लेना है x बराबर क्या करते हैं हमेशा 0 पे, किसके बराबर करते हैं 0 पर। ये +1 माइनस क्या कर देगा -2, फिर प्लस x बराबर कितना 0, तो ये -2 है तो उधर भेजिए क्या आ जाएगा +2, तो x बराबर क्या आ जाएगा +2। तो ये क्या आ गया, ये ऑक्सीजन का आ गया। तो गाइस ये आप इसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा ताकि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब आपको जो है जब हम बताएंगे तब आपको निश्चित है कि आपको समझ में आएगा। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे और देख के आप इसको याद नहीं करिएगा फिर जब दूसरा वीडियो मेरा देखिएगा तो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, अच्छा से कॉपी नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एग्जाम में निश्चित एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है और ये आपको गाइडलाइन याद होना चाहिए, तब जाकर आप ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, कि निकालते हैं उसका क्या क्या नियम होता है, क्या क्या याद करना है, तो आपको याद कर लेना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए गुड नाइट।